Greetings, ladies and gentlemen. This is Annie Miraj Khidwai, and you're watching Vertex, a solution of every need. How is everyone, and how is everyone doing today? So, ladies and gentlemen, what I'm going to talk about in this video, I'll be speaking about what is emotional manipulation in psychology. Now, ladies and gentlemen, you all are aware about what is a manipulation कि manipulation हम किसे कहते हैं, manipulation क्या चीज़ होती है. well, manipulation एक ऐसी चीज़ है जिस एक टूल है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसे लोग दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं उनके जो भी हिडन एजेंडाज हैं, हिडन इंटेंशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए. ओके, अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई डिसीजन वो हमारे फेवर में करे या हम जैसा कह रहे हैं दूसरा इंसान वैसा काम करे, तो हम उसे मैनिपुलेट करें, उसको साइकोलॉजिकली, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो उसे इस तरह से घुमाएं साइकोलॉजिकली कि वो फैक्ट्स को ना समझते हुए, सच्चाई को ना समझते हुए और दूसरे इंसान की बातों में आकर कोई स्टेटमेंट दे या कोई बात करे या कोई डिसीजन ले या कोई एक्शन ले जैसा वो शख्स चाहता है जो उन्हें मैनिपुलेट करना चाहता है. तो ये बहुत कॉमन है हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में. लोग एक दूसरे को बहुत मैनिपुलेट करते हैं. लेकिन इसका क्या इफ़ेक्ट होता है इमोशनल मैनिपुलेशन, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इमोशनल मैनिपुलेशन जॉब्स में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी. एम्प्लॉयर्स भी कई बार इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और कई पर्सनल लाइफ में तो ये होता ही है, ये बहुत आम देखा गया है. जो हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो स्पाउस हों, चाहे वो चिल्ड्रन हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन जो है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है. और इसका क्या नुकसान है साइकोलॉजिकली, इसका बहुत नुकसान है, क्योंकि जो लोग ये इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे होता है, देखिए, जो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत एथिक्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जिनके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये काफ़ी अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी एथिक्स और वैल्यूज़ के लिए और ज़िंदगी में अपने लिए हुए डिसीजंस के लिए इमोशनल भी होते हैं. देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं और कुछ वीकनेसेस भी होती हैं. हर एक में वीकनेसेस होती हैं. कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई कुछ होता है, सबके अंदर है. तो जो ये लोग होते हैं जो इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये अब्यूज़र्स होते हैं, ये एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, ये कोई भी हो सकता है, यू नो. तो ये ऐसा क्यों करते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी है इस बारे में. इनकी ये साइकोलॉजी है कि ये जो लोग होते हैं ये कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, इनका कंट्रोलिंग नेचर होता है. ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आम भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जिनको दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के अच्छा फील होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है. अगर कुछ अच्छे जो लोग होते हैं, मैं बहुत आम भाषा में बात करूं, इसीलिए मैं इसे हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूं कि सब लोग समझ पाएँ. बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर रो रहा है या कोई इंसान परेशान है और हम उसे नहीं जानते कि वो शख्स कौन है, हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, पर ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे हमें बुरा लगता है. अरे, कोई इंसान रो रहा है, हम उसको चुप कराने की कोशिश करेंगे, उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे. कोई इंसान भूखा है तो उसे खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, या कोई इंसान परेशान है तो हम उसकी परेशानी में उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो है ये हमारा कैरेक्टर होता है.
हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स में कैरेक्टर होता है ये। तो यही कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, यही जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारी वैल्यूज़ होती है, हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये बाय बर्थ भी होता है ना, उनका बाय बर्थ नेचर होता है ये कि वो हेल्पफुल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती है। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं जो लीडरशिप रोल्स पर आज हैं, और चाहे कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हों, लेकिन उनके अंदर एक कमेंडेबल चीज़ है कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन और बैलेंस्ड महिला हो या पुरुष हो, लोग होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे नहीं भी होते हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे आप उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इसको समझने के लिए बहुत आपको गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई इन द सेंस कि आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों की क्या साइकोलॉजी है। अगर हम लोगों की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने लगेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और साइकोलॉजी समझने के लिए कि वो लोग क्या बोलते हैं, उनके क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स का क्या असर होता है, उनके क्या एक्शंस हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं, जो शब्दों का आप यूज़ करते हैं, वो हमारी मानसिकता को बताता है, वो हमारी मेंटालिटी को डिफ़ाइन करता है कि हम लोग कैसे हैं, क्या सोच है हमारी, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है हमारी। इसीलिए जब हम बातचीत करते हैं तो किस तरह के स्टेटमेंट्स हम बोल रहे हैं और उनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्या मतलब निकलेगा, ये सब बातें जानने और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही थी इमोशनल मैनिपुलेशन की। तो जो लोग इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, वो उनका जो बेसिक नेचर होता है या उनकी नेचर का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो अब्यूज़र्स का होता है। वो एक तो आपको किसी ने, मान लीजिए किसी शख्स को थप्पड़ मारा किसी ने, समबडी स्लैप्ड समबडी, तो ये फिज़िकल अब्यूज़ हो गया। एक किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करना, फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देना, बातों को घुमा देना, किसी की सच्चाई को, किसी के कैरेक्टर को घुमा के कुछ और पेश करना पब्लिकली या उस इंसान के सामने, या अपने झूठ को एक्सेप्ट ना करना। जैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में लोग इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो उस इंसान को इमोशनली हर्ट करना, उसे चीट करना, उसके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर रखना, या उससे बातें छुपाना, और फिर अगर बातें आया हो जाएं, सामने आ जाएं, तो उसे उन बातों को एक्सेप्ट ना करना, और बार बार दूसरे इंसान को ये बार बार कहना कि वो शख्स जो इस चीज़ को काउंटर कर रहा है वो गलत है अपने फैक्ट्स में, तब भी जब उसके पास उसके एविडेंसेस हों फिर भी उन्हें ना मानना, उनको ना एक्सेप्ट करना। ये सब जो छोटी छोटी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये इमोशनल मैनिपुलेशन में आता है। जो लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं वो ज़्यादातर उनका कंट्रोलिंग नेचर होता है। ये कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये कई सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें लोग जैसे गैस लाइटिंग का एक फिनोमेना है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स की नार्सिसिस्टिक ही पर्सनालिटी हो। कुछ लोगों की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी नहीं भी होती है, फिर भी वो मैनिपुलेटिव होते हैं। अगर मैं वन वर्ड में इसे आम भाषा में कहूँ तो फैक्ट्स को, सच्चाई को घुमा के पेश करना, उसे ट्विस्ट कर देना और फैक्ट्स को चेंज कर देना, और जो फैक्ट्स बता रहा है, जो सच बता रहा है, उसे मैनिपुलेट करके उल्टा उस पर एलिगेशंस लगा देना कि वो फलाना शख्स जो है दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है ऐसे मामलों में, जैसे लोगों को नॉलेज नहीं, हर इंसान साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत
बेचारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंसिटिव या ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, उनको अगर आप बार बार सच्चे इंसान को अगर आप झूठा बोलेंगे तो उसको हर्ट होगा। ये ह्यूमन रिएक्शन है, और उस ह्यूमन रिएक्शन में अगर वो कुछ कहता है या बोलता है तो सामने से जो इंसान इमोशनली किसी को मैनिपुलेट करता है वो उल्टा उस पे एलिगेशन लगाए कि जो ये शख्स है ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, वो फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देता है। तो ये जो अब इन लोगों को कैसे डील किया जाए, इमोशनली मैनिपुलेटिव लोगों को डील कैसे किया जाए, ये बहुत कॉमन है। और ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी आई वुड से कि बहुत बारीक बात है। ये डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस अब्यूज़ को कैसे रोक सकते हैं। इस इमोशनल फिज़िकल अब्यूज़ का तो आप जाके शिकायत कर सकते हैं, आपने जाके पुलिस में कंप्लेंट करेंगे अगर आपके साथ किसी ने मारपीट की, बदतमीज़ी की आपसे। इसको कैसे आप काउंटर करेंगे, इससे आप कैसे बचेंगे? इस इमोशनल मैनिपुलेशन का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कई बार लोग सालों साल ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं और वो इस अब्यूज़ का शिकार होते जाते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ डेटोरिएट हो जाती है, सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, और फिर वो जो ज़िंदगी की तरफ उनका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है और बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो हम इस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकते हैं, इस तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन को कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जब अगर आप कोई फैक्ट्स कह रहे हैं और लोग आपके फैक्ट्स को काउंटर कर रहे हैं, सबसे पहले जब भी आप किसी को काउंटर करें, किसी भी झूठ के लिए, किसी भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपका मसला है, आप उसके लिए सबसे पहले एक तो अपने अंदर बैलेंस लेके आइए, इमोशनल बैलेंस लेके आइए, और आप पहले ये चूज़ करिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप अपने अंदर इमोशनल बैलेंस लेके आएंगे तब आप अपना चॉइस ऑफ रिएक्शन चूज़ कर सकते हैं। चॉइस ऑफ रिएक्शन बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर सिचुएशन में ये हम चूज़ करें कि हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, हम रोने धोने लगें, हम चीखने चिल्लाने लगेंगे। ये होता है क्योंकि जब हम हर्ट होते हैं किसी भी बात से तो हम उस वक्त इतना नहीं सोचते, और उसी में उस फ्लो में कई बार हम कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो कि कहते हैं ना कि वक्त के दबाव में या मोमेंट में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, हमारे बैक ऑफ माइंड में वो बात कहीं नहीं होती, पर हम बोल जाते हैं क्योंकि हम उस वक्त उस मोमेंट पे हम हर्टेड होते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा सामने वाले लोग उठा लेते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जब भी किसी बात के लिए किसी को काउंटर करें, आप उस पर रिसर्च करें। रिसर्च हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में भी, कम्युनिकेशंस में भी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हर टॉपिक पे जब भी आप बात करें अच्छी तरह से सोचें। कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो सबसे पहले आप सोचें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बात बोलेंगे और उसके क्या रेपरकशंस होंगे। ओके, आप उसको अच्छे से वैल्यू करें, वे करें, और फिर सामने वाले की बात को सुने। ठीक है, आप उसको रश ना करें, अपना पॉइंट मत प्रूफ करिए वहाँ पर। जब आप इस तरह के काउंटर कर रहे हैं कम्युनिकेशंस में, तो वहाँ ये मत समझ के बात करिए कि आपको अपने आप को प्रूव ही करना है कि हाँ मैं सही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक ईगो का रिफ्लेक्शन आ जाता है कि हाँ अब ईगो की बात आ गई, मैं बात सही कह रहा हूँ या सामने वाला बात सही कह रहा है, वो चीज़ एक आ जाती है। तो आप बात करें, अपनी बात रखें, सामने वाले की बात सुने, उसकी बात सुने, समझें, अपना कंट्रोल मत खोइए,
मोमेंट में एकदम से रैश मत होइए और अपना बैलेंस रखिए, इमोशनल बैलेंस को रखिए। उसके बाद उसने जो भी आपको पॉइंट्स बोले हैं उसे कूल माइंड से इवैल्यूएट करिए और अपने फैक्ट्स जो आपने रिसर्च किया है उसे भी आप कूल माइंड से इवैल्यूएट करिए। उसके बाद आप उस पर सोचिए, वक्त लीजिए, टाइम लीजिए। कोई भी डिसीजन को एकदम से हम किसी को 1 मिनट में अच्छा बोल दें और दूसरे मिनट में बुरा बोल दें, ये पॉसिबल नहीं होता। कोई इंसान ना तो कम्प्लीटली बुरा होता है, ना ही कम्प्लीटली कोई इंसान अच्छा होता है। ये मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। ये मेरा एक अगर अगर हम जब आपस में भी घर में अपने दोस्तों में बात करते हैं तो एक जनरल बात है ये, कि कोई इंसान पूरा कम्प्लीटली बुरा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव। आप इसे साइकोलॉजी के व्यूज़ या साइकोलॉजी के डोमेन से ना देखते हुए एक जनरल बात आप इसको ले सकते हैं। तो आप उसको कूल माइंड से उसको एवैल्यूएट करिए और हमेशा ज़िंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हमेशा हमारे पास ये चॉइस होती है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे खुद के बच्चे हों, चाहे वो हमारे स्पाउसेस हों, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयर्स हों, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हों, XYZ कोई भी हो, हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम किस चीज़ में किस रिश्ते में, किस तरह के रिश्ते में हम किन लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते। उनके साथ हम कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो XYZ कोई भी हो। अगर आपको ऐसा ये महसूस होता है, आपको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान से बात करने के बाद, इस इंसान से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रखने में या रिलेशनशिप रखने में मुझे कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ़ पहुंचती है, मुझे चोट पहुंचती है, मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है लेकिन एक हंच होता है, एक फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हाँ ऐसा है। आप वहाँ डिसीजन ले सकते हैं कि आप वहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करिए ऐसे लोगों के साथ। जहाँ तक हो सकता है उनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन को कम कर दीजिए, बातचीत को कम कर दीजिए, और लोगों से मिलें, बात करें, दुनिया में सोशलाइज करें, ज़िंदगी में मूव ऑन करें। सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ एंड मुझे भी बहुत दफ़ा ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को लेकर तो नहीं बैठ सकते ना। अगर आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी गलत डिसीजंस वो ले लेते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी ज़िंदगी है उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप 18 साल के हों, 28 साल के हों, चाहे आप 60 साल के हों या 50 साल के हों या 70 साल के हों, आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, वो आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, किसी को उसके लिए नुकसान मत पहुंचाइए, हर्ट मत करिए, और अपने आप को हर्ट होने भी मत दीजिए। तो ये सब आप तब कर सकते हैं जब आप अपने लिए सही गलत डिसीजंस लेने के लायक हों, और ये लायक आप तब बन पाएंगे जब आपके पास सही एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की व्यक्तित्व को बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और उसे ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए, राइट। तो ये इसीलिए मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है कि ये बात सभी लोग समझ पाएँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंग्लिश में सब बात नहीं समझ पाते लोग, और कुछ हिंदी में हम अच्छा एक्सप्लेन भी कर पाते हैं क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। तो इसलिए मैं ये बात बहुत जनरलाइज्ड वे में एज अ कॉन्वर्सेशन कहना चाहती हूँ कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या कुछ
प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऐसा महसूस कर जाते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप बार बार, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान दीजिए, इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमको कई बार डिसेप्शन वहाँ से फेस हम करते हैं, जहाँ पे डिसेप्शन हम ज़्यादातर वहीं से फेस करते हैं जहाँ हमें बड़ा ट्रस्ट होता है। तो इसमें अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? अब हम बिल्कुल ही इमोशनली हम टूट चुके हैं, हम इमोशनली हमें बहुत चोट पहुँच रही है कुछ ऐसे लोगों से जो बिल्कुल हमें उन पे बड़ा भरोसा था, और हम बड़ा उनको रिस्पेक्ट करते थे उनकी पोजीशन के लिए, उनके रिश्ते के लिए। तो देखिए, हमेशा ज़रा सा हमें एक रूम छोड़कर, एक स्पेस छोड़कर हमको किसी भी रिश्ते को समझने के लिए उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, राइट? स्पेस इन द सेंस कि देखिए, हर इंसान इंसान है, नोबडी इज़ एन एंजल। कोई परफेक्ट नहीं है, 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। तो हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लोगों को समझने के लिए, उनको अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग इंटेंशनली ऐसे नहीं करते हैं, कभी कहीं की बात उनकी कहीं और हो जाती है, या फिर मोमेंट्री सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग आपको कुछ हर्टफुल बोल देते हैं, जैसे फ्रेंड्स में आपस में हो जाता है। वो आपस में, मेरे जैसे स्कूल फ्रेंड्स थे तो कई बार मेरा उनसे, जब मैं स्कूल में थी तो मैं झगड़ा हो जाता था, फिर 2 दिन के बाद हम फिर एक साथ जाके स्नैक्स खाते थे और चिप्स खाते थे और शेयर करते थे, ये सब चीज़ें जब हम स्कूल में थे 10th 11th में। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप्स की जो है ये ब्यूटी होती है। वहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप्स पे मैनिपुलेशन नहीं होता, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है किसी मैटर के ऊपर, लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से क्या होता है कि हम एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं सोच में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोच एकदम एक जैसी हो, एक ही कलर हो उसका, एक ही पैटर्न हो, एक ही शेप हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, because we all are humans and we all are different from one another, and that is what is the beauty of human species, right? That we all are different. अगर हम सब एक जैसे होते, एक ही जैसे चेहरे होते, एक ही जैसे हमारी सब चीज़ें होती, तो फिर कितना मोनोटोनस सब चीज़ें हो जाती, सोसाइटी कितनी मोनोटोनस हो जाती, बोरिंग हो जाती। तो द एक्साइटमेंट इज़ दैट वी ऑल आर डिफरेंट। हम सबके पास कुछ ना कुछ अलग है, बोलने के लिए, करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंसेस। तो इन सब चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो लोग आपको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उनको समझिए। एकदम से आप किसी चीज़ पे रिएक्ट मत करिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अपने पॉइंट्स भी, आपने जो रिसर्च किया है, फैक्ट्स रखिए, उनकी बात सुनिए, फिर उससे सोचिए, इवैल्यूएट करिए और फिर डिसीजन लीजिए। अच्छा, जो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती हैं, जैसे कंट्रोलिंग नेचर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। आप उन्हें 10 बार बोलें, 20 बार बोलें, वो जैसे गैस लाइटिंग बिहेवियर है किसी का, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भी आप बोल रहे हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपना कम्युनिकेशन कम कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप उनको समझ जाइए कि ओके ये लोग ऐसे हैं। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर आप अपने साथ इस तरह की बातों को अलाउ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन। इट विल बी इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एज वेल। चाहे वो आपके एम्प्लॉयर्स हों, चाहे वो आपके बॉसेस हों, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा कम्युनिकेशन कम करिए या उन टॉपिक्स पे बात मत करिए। अपनी कॉन्फिडेंशियल लाइफ के बारे में उनसे ज़्यादा शेयर मत करिए, वो इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं। आपने कभी अपनी कोई बात उनसे कह दी, कुछ शेयर कर दिया, तो वो आपको मैनिपुलेट और कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, क्योंकि उनको जो चाहिए आपसे। इस तरह के लोग थोड़े टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक, इनको कहते हैं टॉक्सिक लोग होते हैं ये।
इनकी ये साइकोलॉजी होती है। तो इस चीज़ को काउंटर करने का यही तरीका है कि जितना हो सके खुद पर विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम करिए, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करिए। ये मत कोशिश करिए कि मुझे ये भी कंट्रोल कर लूँ। अगर आप भी उसी कंट्रोलिंग उसमें चले गए कि आपको भी यही प्रूव करना है, हाँ मेरी बात सही है, तुम गलत हो, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो अगर कहीं पर हम चुप हो जाते हैं और एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, तो ये एक आई वुड से कि एक इंटेलिजेंस का प्रूफ है कि जो लोग उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं उन लोगों से आप आर्ग्यूमेंट्स मत करिए। अपना इमोशनल बैलेंस रखिए, अपना पीस ऑफ माइंड के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और आई एम श्योर कि आप आगे सक्सेसफुल होंगे और इस तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा पाएंगे। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई अभी तक की मेरी। आई होप कि मैं आपको ये बात समझा पाई हूँ, स्पेशली यंग जनरेशन को या मेरे एज ग्रुप के लोगों को। जो मुझसे बड़े हैं वो तो बहुत समझदार हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं कहीं पर परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट, तो जहाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ वहाँ मुझे एक्सक्यूज़ करें, और जो बात आपको मेरी अच्छी लगे उसे आप ले लें और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।